दोस्तों केवल 17,500 रुपये में OIS कैमरा और एमोलेड स्क्रीन का मिलना और 75 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स, है ना बिल्कुल कमाल की बात। तो बस इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और आपके Vivo T2 5G मोबाइल का प्रो यूजर बनने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मैजिकल टेक गुरु और वीडियो को अब करते हैं शुरू। तो चलिए बिल्कुल समय नहीं गवाते हैं और शुरुआत करते हैं पहले टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो जैसे ही आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देखेंगे, आपको मिल जाता है हॉट एप्स और हॉट गेम्स का कॉम्बिनेशन, जो आप जानते हैं बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। आप इसके अंदर जाएंगे तो भर भर के ये ब्लोडवेयर आपको चिपका देगा और ऑब्वियसली अगर ये ऐप ड्रॉअर में रहेगा तो गलती से कभी भी क्लिक होने का संभावना हमेशा बना रहता है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो थोड़ा आप और नीचे आएंगे और आप देखेंगे आपको वी ऐप स्टोर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको मैनेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसी में थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं क्रिएट हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स ऑन होम स्क्रीन। बस इसको आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब जैसे ही आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो दो हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स का ऑप्शन जो है वो गायब हो चुका है। अब वापस से हम लोग वी ऐप स्टोर के ही सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो बहुत ही एनोइंग है। आपको ये भर भर के नोटिफिकेशन देता है, भर भर के अपडेट्स देता है, जो डेफिनेटली आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली 95% से ऊपर जनता जो है वो गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप को डाउनलोड करती है। तो इसको आपको सबको डिसेबल कर देना है ताकि आपकी मन की शांति रहे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़ के अगेन आपको आपके ऐप ड्रॉअर में जाना है। इस वी ऐप स्टोर ऐप को आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, ऐप इन्फो में जाना है और यहाँ नोटिफिकेशन होगा जिसको आपको जरूर से डिसेबल कर देना है ताकि आपको कोई भी अननेसेसरी नोटिफिकेशन इस ऐप से तो ना मिले। अब चलिए होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाते हैं और देखते हैं वहां आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपको पता है होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने के लिए होम स्क्रीन पे आपको लॉन्ग टैप करके रखना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वॉलपेपर, UI कलर, विजेट्स और उसके बाद होम स्क्रीन का सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर जाएंगे और इसमें अगर आप अपने आइकन को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है सर्कुलर से राउंडेड अपने आइकॉन के शेप बनाने का। बस यहाँ से इसको आपको ऐसे करना और आप देख सकते हैं सर्कुलर से राउंडेड आपका जितना भी आइकॉन है उसका शेप हो जाता है। ठीक उसी तरह से आइकन साइज को अगर आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये स्मॉल हो जाता है, ये लार्ज हो जाता है। बैक जाएंगे और इसके नीचे आप देखेंगे आपको गूगल डिस्कवरर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कभी कभी आपको एनोइंग लग सकता है। ये होता क्या है दोस्तों, तो आपको होम स्क्रीन पे जाना है, लेफ्ट से राइट स्वाइप करना और आप देख सकते हैं गूगल डिस्कवरर आ जाता है, जो कभी कभी आपको लगता है बहुत एनोइंग है, आपको नहीं चाहिए, ये आप चाहते हैं कि ये डिसेबल हो जाए, तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको पता है कि होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का हमेशा मैं आपको 3 रास्ता बताता हूँ। पहला रास्ता है होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके, दूसरा रास्ता है 2 उंगली से ऐसे आप स्क्वीज कीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में चले जाते हैं। फटाक से गूगल डिस्कवरर को ऑफ कर दीजिए और अब अगर हम लोग होम स्क्रीन पे जाएंगे, जितना भी लेफ्ट से राइट स्वाइप करेंगे कुछ भी नहीं आएगा जैसे पहले आ रहा था। अब दोस्तों एक कमाल का चीज आपको दिखाते हैं, नीचे से ऊपर आप करते हैं तो ऐप ड्रॉअर आता है, मगर ऊपर से नीचे आप करते हैं तो ग्लोबल सर्च आ जाता है, जो कभी कभी अगेन आपको एनोइंग लगता है। आपको लगता है नहीं मुझे ग्लोबल सर्च का जरूरत नहीं, बार बार आपको इतना नहीं सर्च करना होता है। हाँ अच्छा होता है अगर स्क्रीन पर हम लोग ऊपर से नीचे स्वाइप करते तो नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है, ये क्विक टॉगल आ जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होगा। तो तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली होम स्क्रीन का सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है। स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन का आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसमें ग्लोबल सर्च है। तो बाय डिफॉल्ट इससे आप चेंज करके नोटिफिकेशन सेंटर कर दीजिए, या नन करना चाहते हैं तो नन भी कर सकते हैं ताकि कुछ भी ना हो। अब अगेन हम लोग अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे, ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे, आप देखेंगे नोटिफिकेशन सेंटर खुल जाता है, क्विक टॉगल खुल जाता है। अब होम स्क्रीन के सेटिंग्स में ही आपने देखा कि आपको यहाँ वॉलपेपर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस इस पे आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फर्दर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो 3 डॉट्स के मेनू में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बस आपको एग्री कर लेना है। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं स्टैटिक वॉलपेपर और लाइव वॉलपेपर का आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। और अगर आप अपने लोकल इमेजेस को वॉलपेपर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, वरना आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको थीम स्टोर में ले जाएगा और यहाँ पर आप बहुतेरे वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब वापस से अगेन हम लोग होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे और UI कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि एंड्रॉइड 13 में आपको बहुत ही बढ़िया UI कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप सिस्टम एंड UI कलर को डिसेबल करके रखेंगे तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो भी ब्लू कलर है वो आपके क्विक टॉगल में आ जाता है और बटन्स में आ जाता है। मगर जैसे ही आप इसको इनेबल कर देते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली लोड करता है जो भी UI कलर पहले से सिलेक्टेड है और आप देख सकते हैं 16 तरह का आपको UI कलर देखने को मिल जाता है जो प्रीसेट में कलर है। तो इनमें से कोई भी आप सिंगल कलर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक जितने भी कलर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कैसा आपको दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं होम स्क्रीन भी बिल्कुल आपको लाइव दिखाता है ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चले कि कौन सा कलर आप सिलेक्ट कर रहे हैं और कैसा प्रीव्यू में दिखेगा। मगर UI कलर को आप वॉलपेपर के कलर
से उठाना चाहते हैं। ये वॉलपेपर में आप देख सकते हैं इतने सारा कलर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर का कलर भी देखने को मिल जाता है, जिसमें से आप इसको बाय डिफॉल्ट उठा सकते हैं कोई भी सिलेक्ट करके, और इसका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर अपने इस यूआई कलर या कलर पैलेट को आइकॉन्स में भी शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि सारा का सारा आप आइकॉन चाहते हैं बिल्कुल एक कलर में हो, एग्जांपल के लिए जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आइकॉन है सब एक कलर में हो गए हैं। तो इस अप्लाई कलर टू आइकॉन्स को भी आपको इनेबल कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अगेन आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है और यूआई कलर के बाद आपको विजेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे विजेट्स मिल जाता है और सारा वर्टिकली मिल जाता है, ताकि एक ही पेज से आप सारे विजेट्स को हैंडल कर सकें। और कमाल का विजेट आप देख सकते हैं बिल्कुल सुपर आइकॉन की तरह ये आपको दिखता है। बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको अपने होम स्क्रीन पर रख देना है। बस इसको आपको टैप कर देना है, देखिए एक्सेलेरेट करना शुरू कर देता है और ये क्लीन अप करके बताएगा कितने जंग को इसने क्लियर किया। और विजेट्स में जाने का एक और बहुत आसान तरीका है, आपको ऐप ड्रॉअर में जाना है और आप देख सकते हैं ऐप्स के बगल में ही आपको विजेट्स देखने को मिल जाता है। आपको बार बार स्विच करके होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे जाने का जरूरत नहीं है। विजेट्स में ही अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको वेदर का विजेट मिल जाता है, डुअल क्लॉक का विजेट मिल जाता है, और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो वॉलपेपर पर क्लॉक है उसका विजेट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल विजेट को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको गूगल डायलर इस फोन में देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो आपको देखने को मिलता है, जिसको आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ से इनेबल कर देना है, ऑलवेज रिकॉर्ड कर देना है। मगर क्वेश्चन यही उठता है कि क्या गूगल वाली आंटी योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती है या नहीं बोलती है। ये अनाउंसमेंट सामने वाले को भी सुनाई देता है, आपको भी सुनाई देता है, और इससे आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए वीवो और आईको में एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन आया था कि इसका नेटिव डायलर को आप इनेबल कर सकते हैं एक सीक्रेट कोड से। वो सीक्रेट कोड क्या था, तो आपको बैक जाना है, डायलर में जाना है, *#556688# और आप देखते हैं कुछ भी नहीं होता है जो पहले हुआ करता था। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं तो ऑब्वियसली आपको ये बताना ही है कि वो कहाँ आपको मिल जाएगा। तो वो अब आपके फोन में ही दे दिया गया है एक ऑप्शन के रूप में। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आना है, एप्स में जाना है, और इसमें सबसे नीचे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको मिल जाता है इनेबल ऑल्टरनेट फोन एंड कॉन्टैक्ट्स। इसमें जाना है और इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। और जैसे इनेबल कर देंगे तो ये आपको बोलेगा कि गूगल फोन को रिप्लेस करना है। बिल्कुल रिप्लेस कर देना है क्योंकि डिफॉल्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको सेट नाउ कर देना है। यहाँ पर नेटिव फोन के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट ये आपका हो जाएगा। अब अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे तो देखेंगे कि गूगल डायलर को नेटिव फोन ऐप ने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है। अब आपको फटाफट से कॉलिंग ऐप में जाना है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, कॉल सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग है, यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। अगर आप चाहते हैं सारे कॉल को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना तो बस यहाँ से इनेबल कर लेना है। अब कॉल रिकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल शांति से होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई तरह का अनाउंसमेंट भी नहीं होगा कि योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, और आप चुपके से आराम से अपने कॉल को रिकॉर्ड कर पाएंगे, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में एक आई मैनेजर नाम का ऐप है जो बहुत ही कमाल का ऐप है। ये बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली बताएगा कि आपका मोबाइल का जो ओवरऑल हेल्थ है वो कैसा है। जैसे 92 बता रहा है, इसका मतलब है कि 8 अभी भी शॉर्टेज है, उसको आप यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसी में आपको यूटिलिटी टूल्स देखने को मिल जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब आपको फोन कूलिंग करना हो। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये फोन के टेम्परेचर को चेक करता है, देखता है ज्यादा या कम है, और लगता है कि फोन कंपोनेंट जो है वो रन कर रहा है, जिसके कारण आपका फोन जो है अननेसेसरली गर्म हो रहा है। बस यहाँ पर आपको टैप कर देना है, ये ऑटोमेटिकली कूल डाउन करेगा आपके फोन को, और लगभग 1 मिनट ये लेता है आपके फोन को शांत करने के लिए, और 1 मिनट के बाद आपका फोन बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं इसमें आपको कोई भी तरह का कूलिंग मैकेनिज्म नहीं दिया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने फोन को दिन में 1 बार तो कूल करते ही रहे जब आपको लगे कि ये गर्म हो रहा है। और आप देख सकते हैं फाइनली 1 मिनट बाद कूलिंग कंप्लीटेड हो जाएगा, इसको आपको डन कर देना है। और इसी के बगल में आप देख सकते हैं एक बहुत ही कमाल का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेटवर्क स्पीड टेस्ट का, जो इनबिल्ट है। बस आपको स्टार्ट टेस्टिंग कर देना है और ये सबसे पहले पिंग करके आपका एमएस में देखेगा कि आपका नेटवर्क लेटेंसी क्या है। इसके बाद डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड को ये बताएगा, और फाइनली कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये आपको ओवरऑल बताएगा कि यू हैव सरपास्ड 87.55 यूजर्स नेशन वाइड, जो एक कूल फीचर है, आप यूज कर सकते हैं फोन कूलिंग के अलावा। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो अभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। मगर फिलहाल के लिए अगेन हम लोग ऐप ड्रॉअर में चलते हैं और इसमें आप देखेंगे आपको वेदर ऐप देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही नया तरह का वेदर ऐप देखने को मिलता है, जिसमें नया चीज जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आपके शहर का बताता है कि कैसा है एयर का क्वालिटी। आप देख सकते हैं 59 मेरे शहर का बता रहा है जो थोड़ा पुअर है, और इसका कंपोनेंट जो है 56 है, PM 2.5, PM 10 59 है, कार्बन ऑक्साइड 1 है और SO2 जो है वो 4 है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं
सनसेट सनराइज का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ओवरऑल टेम्परेचर भी बता देता है कि ह्यूमिडिटी कैसा है, वेदर कैसा है, यूवी रेज कैसा है, विजिबिलिटी कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे डायल पैड का टोन है, इसको आपको ऑफ ही रखना चाहिए वरना टक 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 करता रहेगा। स्क्रीन लॉकिंग साउंड है जिसको आप इनेबल रख सकते हैं। चार्जिंग साउंड वाइब्रेशन को आप इनेबल रख सकते हैं। टच साउंड को अगेन आपको डिसेबल करना चाहिए ताकि टक 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 का आवाज ना है। स्क्रीन कैप्चर टोन है जिसको इनेबल रख सकते हैं। टच वाइब्रेशन आप ऑन रख सकते हैं ताकि आपको अच्छा लगे जब वाइब्रेट करे। हैप्टिक फीडबैक किसको अच्छा नहीं लगता है। और इसमें कमाल का चीज ये है कि जब भी आप कॉल पे होते हैं तो अदर पार्टी जैसे ही आपका कॉल उठाता है या काटता है तो आपको वाइब्रेट करके फोन बताता है, जो काफी बढ़िया आपको फीलिंग देता है। इसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना ही चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो इसके लिए हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे, सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज एंड इनपुट में आपको दो तरह का लैंग्वेज मिल जाता है। एक तो लैंग्वेज है जो आपके मोबाइल का लैंग्वेज है जिसको आपने इंग्लिश में सेट किया हुआ है। दूसरा जो लैंग्वेज है वो ऐप का लैंग्वेज है, यानी किसी भी लैंग्वेज को आप सेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऐप के लिए, वो भी डिफरेंट जो कि आपके सिस्टम लैंग्वेज ना हो। एग्जाम्पल के लिए क्रोम अभी आप देख सकते हैं सिस्टम डिफॉल्ट है यानी इंग्लिश में ही होगा। तो क्रोम को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो है ये इंग्लिश ही ऐप का लैंग्वेज रहता है। मगर चलिए अभी फटाफट से क्रोम को क्लोज कर देते हैं, क्रोम में जाते हैं और इसका लैंग्वेज जो है वो चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हिंदी कर देते हैं। और चलिए फिर से क्रोम ऐप को खोलते हैं। अभी तो वो इंग्लिश में दिखा रहा था मगर अभी हिंदी सेलेक्ट करने के बाद क्या ये हिंदी होता है और आप देख सकते हैं ये हिंदी में बाय डिफॉल्ट आ जाता है। और सेटिंग्स में ही अगर हम लोग सिस्टम में जाएं तो आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज के ऊपर आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाता है, यानी कि ये जो नीचे 3 बटन्स हैं बैक के, होम के या फिर रिसेंट्स के, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं नेविगेशन से, जेस्चर से। जैसा आईफोन में आप यूज करते हैं, आप जानते हैं आईफोन में कोई तरह का बटन नहीं होता, इवन होम बटन भी नहीं होता है, सारा का सारा आपका नेविगेशन से ही काम होता है। तो जेस्चर नेविगेशन में स्विच करने के पहले एक कमाल का ऑप्शन मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। अगर आप राइट हैंडेड है तो आप ऑब्वियसली चाहते हैं कि आपका ये जो बैक बटन है ये राइट में रहे, मगर अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप चाहते हैं ये बैक बटन जो है आपका लेफ्ट में रहे। तो यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बैक बटन जो है वो लेफ्ट में चला जाता है। इसके बाद जेस्चर मोड में जाने के लिए आपको यहाँ से जेस्चर को इनेबल कर देना है और जैसे ही इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है जेस्चर का और यहाँ से जो 3 बटन थे वो गायब हो गए और यहाँ पर एक बार आ जाता है। और अगर इस जेस्चर नेविगेशन के ट्यूटोरियल को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा, ट्यूटोरियल की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको होम स्क्रीन पे जाना है, नीचे से ऊपर से स्वाइप कर दिए, देखिए आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अगर आपको रिसेंट्स में जाना हो तो बस नीचे से ऊपर से स्वाइप करके आपको बीचों बीच रहना और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट्स में आ जाते हैं। और रिसेंट्स में एक बहुत ही कमाल का हिडन ट्रिक है जो आपके लिए जानना जरूरी है कि अभी आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मगर रिसेंट्स में अगर आप एप्स को वर्टिकली मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बटन मिलता है, यहाँ टच कर दिए, देखिए ये वर्टिकली हो जाएगा। और अगेन आपको वर्टिकल अच्छा ना लगे, हॉरिजॉन्टल अच्छा लगे तो अगेन यहाँ पर टच कर देंगे, देखिए ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। और अगर आपको बैक जाना हो तब आप क्या करेंगे तो किसी भी एज से बस अंदर की ओर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको बैक सिंबल बन जाता है और ये बैक चला जाता है। ठीक इसी तरह से लेफ्ट से भी आप ऐसे ही करेंगे, देखिए बैक सिंबल बन जाता है, ये बैक चला जाता है। और एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना हो रिसेंट में तब क्या करेंगे तो इस बार का यूज करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए आप एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से स्विच कर रहे हैं। इवन आप राइट करना चाहे तो राइट भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉटम में बार है ये भी आपको ना दिखे तो आप देख सकते हैं हाइड बॉटम बार को आपको बस इनेबल कर देना है, देखिए ये बार भी गायब हो जाता है, मगर काम वही करेगा। नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए, होम स्क्रीन में चले जाएंगे, नीचे से ऊपर स्वाइप करके आप रखिए, देखिए आप रिसेंट्स में आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप लोग ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर डेटा यूसेज देखने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज दिन भर में आपने कितना डेटा यूज किया है, डेट के ठीक नीचे, और इस मंथ में टोटल कितना यूज किया। और इस पे अगर आप फिंगर टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि डेटा मैनेजमेंट का सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि टोटल कितना आपने वार्निंग में रखा हुआ है, यानी कि कितना आपने डेटा यूसेज का लिमिट रखा हुआ है। डेटा सेवर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना अगर आप ऑन ही दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। मोबाइल डेटा और डेटा का कितना यूसेज है, वाईफाई डेटा यूसेज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो अगेन हम लोग टॉगल्स में जाएंगे और देखेंगे कि और आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो टॉगल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टे वाईफाई का एक डेडिकेटेड टॉगल ही आपको देखने को मिल जाता है वीवो में और आईक्यू में, जो कि अदर फोन्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपका वोल्टे इनेबल है तो यहाँ पर आपको एक टॉगल मिलेगा जो इनेबल्ड मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एस कैप्चर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसपे आप जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड स्क्रीन हुआ, लॉन्ग स्क्रीन शॉट हुआ, रेक्टेंगुलर स्क्रीन शॉट हुआ। स्क्रीन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको एनिमेशन में सेव करना है तो रिकॉर्ड एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फनी स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक इसी तरह
से फर्दर टॉगल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है मॉन्स्टर मोड का, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। हम लोग आगे भी बताएंगे कि मॉन्स्टर मोड करता क्या है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैन का ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाता है। आजकल आप जानते हैं स्कैन कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको हर QR कोड को स्कैन करना होता है पेमेंट करने के लिए, तो बार बार आपको डिफरेंट ऐप को खोलना पड़ता है, वहां से स्कैन करना पड़ता है। उतना करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्विक टॉगल से ही स्कैन को सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही QR कोड स्कैन हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग ऐप से उसका पेमेंट हो जाएगा। आपको ज्यादा हैसल का जरूरत ही नहीं है। ठीक इसके ऊपर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड स्क्रीन है। रिकॉर्ड स्क्रीन पे अगर लॉन्ग टैप को रखेंगे तो आप देखेंगे रिकॉर्ड स्क्रीन के आप ऑप्शन में चले जाते हैं, जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर आप साउंड चाहते हैं तो यहाँ से आप सिस्टम साउंड ले सकते हैं, माइक्रोफोन का साउंड ले सकते हैं, या दोनों ले सकते हैं, या कोई भी नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसा होगा, तो आप यहाँ पर हाई क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय आप नोटिफिकेशन को डिसेबल करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आपको इनेबल कर लेना होगा और यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा। और इसी में एक हिडन चीज है दोस्तों जो आप नहीं जानते हैं और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी ऐप जो है वो रन नहीं कर रहा है, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इवन आप रिसेंट में भी जाते हैं तो आप देखते हैं कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है, मगर जैसे ही आप नोटिफिकेशन में आते हैं, दूसरी बार नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं वन ऐप इज रनिंग। इसको हम लोग एक्टिव ऐप कहते हैं एंड्रॉइड 13 में। तो ये एक ऐसा ऐप होता है जो चुपके से बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है, आपके बैटरी को चूस रहा होता है, अपने रिसोर्स को चूस रहा होता है, जिसको आप फोर्सफुली स्टॉप कर सकते हैं। बस यहाँ से स्टॉप करके ये ऑटोमेटिकली किल कर देता है, फोर्सफुली किल कर देता है आपके इस ऐप को। और इसकी बदौलत आप बैटरी भी बचा सकते हैं, अपने फोन का रिसोर्स भी बचा सकते हैं। और इसी लाइन में आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल यूजर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे बाय डिफॉल्ट MTG यूजर है जिससे भी ये मोबाइल रन कर रहा है, मगर आप किसी को फोन देना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके प्रोफाइल से वो कुछ भी ना करे, तो एक ऑप्शन ये है कि आप गेस्ट मोड में करके दे सकते हैं। वो मोबाइल को यूज करके आपको वापस कर देगा और गेस्ट मोड से आप बाहर निकल के MTG में लॉगिन कर जाएंगे, या फिर एक अनदर यूजर ही बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि बार बार आपको मोबाइल शेयर करना होता है किसी के साथ। और अगर आप ये नियॉन इफेक्ट वाले लाइट को देख रहे होंगे अपने ड्यू ड्रॉप नॉच में, जो कि आउटडेटेड है, मगर इस नियॉन लाइट के कारण इस नॉच का खूबसूरती ही बढ़ गया है। तो इस वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है ताकि आप भी इस तरह के नॉच अपने iQOO मोबाइल में ला सके और मोबाइल की खूबसूरती को बढ़ा सके। और अभी तक हमने जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स आपको बताए हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपके काम का था, आपको फायदा कर रहा है, तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ जिनके पास Vivo और iQOO का फोन है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बताने की जरूरत नहीं है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको इस मोबाइल में एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल का पैनल है। तो उसके कारण आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। तो उसको आप कहाँ देखेंगे, तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आपको फटाक से यहाँ से इनेबल कर देना है। और जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे ये पर्सनलाइज स्टाइल है, आप इस तरह के किसी भी क्लॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास कितना सारा ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। बैक जाएंगे और अगेन आप देखेंगे आपको सेंसरी क्लॉक भी है, यानी कि रात है तो आपको रात में चांद दिखाएगा, दिन है तो सन दिखाएगा, बारिश हो रहा है तो बारिश दिखाएगा। तो ये सेंस करेगा क्लॉक और उसके अनुसार आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में डिस्प्ले करेगा। इसके बाद पर्सनलाइज स्टिकर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद डिजिटल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है और सिग्नेचर। यहाँ पर कोई टेक्स्ट देना चाहे तो आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम कैसे करता है। तो ऑब्वियसली आपको अपने फोन को लॉक कर देना है और लॉक जैसे ही करेंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट इनेबल होकर आ जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि न्यू नोटिफिकेशंस के लिए भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम करता है। बस यहाँ से आपको इसको इनेबल कर देना है। वापस बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको सारा का सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी वॉलपेपर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यूआई कलर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में भी देख लेते हैं आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको ग्लांस देखने को मिल जाता है, यानी लॉक स्क्रीन पे पोस्टर। ये करता क्या है दोस्तों, तो ये डाउनलोड करता है हाई डेफिनेशन की इमेजेस को, जब लॉक स्क्रीन पे ये आपको बदल बदल के दिखाते रहता है। नुकसान ये होता है कि आपका बैटरी चूसते रहता है और आपका डेटा भी अननेसेसरली यूज करता है। तो मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप डिसेबल ही करके रखें। और लॉक स्क्रीन के स्टाइल को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और लॉक स्क्रीन के टेम्पलेट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड मोड में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पे आपको कोई टेक्स्ट आ जाए, जैसे नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ अपना नाम देने का, मैजिकल टेक गुरु, और नाम या मोबाइल नंबर जो भी आप देना चाहिए यहाँ देकर बस आपको ओके कर देना है। और ये टेक्स्ट जो है लॉक स्क्रीन में ये काम कैसे करता है दोस्तों, तो इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लॉक स्क्रीन शॉर्टकट में तो दो शॉर्टकट होता है, राइट में और लेफ्ट में। उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट शॉर्टकट में फोन से हटा के आप यहाँ पे वॉलेट कर सकते हैं, डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। और राइट शॉर्टकट में आप देख सकते हैं अगेन आप यहाँ पे फोन कर सकते हैं, कैमरा, वॉलेट, डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है, तो अगेन आपको फोन को लॉक करना होगा, लॉक स्क्रीन में जाने के लिए डबल टैप करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच
मैजिकल टेक गुरु आ जाता है लॉक स्क्रीन में। चाहे आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। फायदा बहुत सिंपल है, अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो यहाँ नाम से कोई पहचान लेगा कि आपका मोबाइल है, और अगर फोन नंबर होगा तो उससे पहचान लेगा आपका मोबाइल है और आपको ये फोन जो है वापस कर देगा। तो लॉक स्क्रीन से ही अगर आप कैमरा को इनेबल करना चाहते हैं तो बस ऐसे कर दीजिए, देखिए कैमरा इनेबल हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही कमाल का चीज है, जिसमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए कि इनकेस नोटिफिकेशन में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि नोटिफिकेशन आया है और गलती से वो नोटिफिकेशन आपने गायब कर दिया। अब आप नोटिफिकेशन पढ़ तो सकते नहीं क्योंकि वो तो गायब हो चुका है, लेकिन हाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री में वो नोटिफिकेशन आके कैप्चर हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक नया वीडियो डाला है OnePlus Nord 2T के ऑक्सीजन OS 13 के अपडेट का, तो यहाँ पर कैप्चर हो गया है। तो अगर वहां से गायब भी हो गया है तो मैं यहाँ आकर देख सकता हूँ और यहाँ से इसको जैसे भी चाहूँ एक्सेस कर सकता हूँ। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो बहुत ही फायदेमंद है। जैसे व्हाट्सएप में अगर आपका कोई दोस्त आपका मैसेज जो है वो डिलीट कर देता है, जैसे वो लिखता है हाय आई वांट 100 रुपीज, मगर उसको लगता है 100 का मैं 1000 मांगना चाहिए, तो वो डिलीट कर देता है और आप देखते हैं मैसेज डिलीटेड। अब आपको क्या पता है वो 100 की जगह 1000 मांगने वाला है, आपको तो लग रहा है उसने डिलीट क्यों किया, आप टेंशन में आ जाते हैं। और आपके दोस्त को लगता है कि आपको तो पता ही नहीं चला क्योंकि मैसेज उसने डिलीट कर दिया, क्योंकि व्हाट्सएप में आप जाके देखेंगे तो वहां पे क्लियरली लिखा रहेगा मैसेज इज डिलीटेड। मगर आप हैं मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर, आप समझदारी से फटाफट से नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आएंगे, व्हाट्सएप के नीचे आप देखेंगे कि मैसेज जो है वो वहां पे रहता है कि वो लिखता है हाय आई वांट 100 रुपीज। तो आप समझ जाते हैं वो आपसे पैसा मांग रहा था, आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, 1000 कहां से मांग पाएगा वो। तो कोई भी अगर व्हाट्सएप में मैसेज डिलीट कर देता है तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। जोक्स अपार्ट, ये बहुत ही काम का चीज है, आपको अगर नहीं पता था तो जरूर से यूज कीजिए। अब दोस्तों जब भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को एक क्वेश्चन बहुत ही जनरल पूछा जाता है और बहुत भर के पूछा जाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम में मैसेज में हो, चाहे वो यूट्यूब के मैसेज में हो, कि किसी भी मोबाइल में ऐप लॉक, हाइड ऐप और डुअल ऐप को जरूर से बताया कीजिए, ताकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी किसी के लिए यूज करना। तो इसमें तीनों आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले ऐप लॉक को देखते हैं, जिसमें इसको ऐप इंक्रिप्शन कहा जाता है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे आना है, सिक्योरिटी में जाना है और इसमें आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐप इंक्रिप्शन का। तो सबसे पहले आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर देना है, कुछ भी सेट कर दीजिए जो भी आपको सुटेबल लगता है। मैं इजी कर रहा हूँ, आप मत कीजिएगा, आप थोड़ा हार्ड रखिएगा ताकि कोई भी इसको गेस ना कर सके। और ये सब कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है जिसको दे दीजिए, इनकेस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे आप रिकवर करेंगे। और जैसे ही आप प्राइवेसी पासवर्ड दे देंगे तो आप देखेंगे कि प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन में आप आ जाते हैं और यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप ऐप लॉक भी बोल सकते हैं। और यहाँ से ऐप लॉक टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ऐप लॉक कब होना है, तो स्क्रीन लॉक होगा तब होना है, या फिर स्क्रीन लॉक हो या ऐप क्लोज हो तब होना है, या फिर 1 मिनट आफ्टर स्क्रीन लॉक हो या ऐप क्लोज हो वो होना है। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। और किसको आपको लॉक करना है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अमेजन एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं। बैक जाएंगे, बैक जाने से कुछ नहीं होगा, आपको होम स्क्रीन पे जाना होगा, ऐप ड्रॉअर में जाना होगा और यहाँ पर अमेजन इस पर टच करना होगा और देखिए ये लॉक हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि आपको जो प्राइवेसी पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पर दे देना है और ये ऐप जो है वो खुल जाता है। बस यहाँ पर आपको टर्न ऑन कर देना है। अगर आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट और फेशियल ऑथेंटिकेशन को भी ऐड करना चाहते हैं, तो टर्न ऑन कर दीजिए। ऑब्वियसली आपको पैटर्न देना है एक बार ताकि वो पहचान सके वो आप ही हैं। और आप देख सकते हैं अमेजन ऐप जो है वो खुल जाता है। चलिए फटाफट से हम लोग वापस से चलते हैं ऐप इंक्रिप्शन में। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन आप जाएंगे तो यहाँ पर अब आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा या फिर फेस मांगेगा, क्योंकि आपने उसको इनेबल कर दिया। तो फटाफट से फिंगरप्रिंट दे देंगे। ठीक इस तरह से ऐप हाइडिंग में चले जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको कौन कौन सा ऐप को हाइड करना है। तो अगेन इतना सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसको हाइड करना है। तो चलिए अमेजन को ही हाइड कर देते हैं, डोंट रिमाइंड कर देते हैं, ओके कर देते हैं और आप देख सकते हैं अमेजन जो है वो हाइड हो गया है। मगर ऑब्वियसली उसको देखने के लिए आपको ऐप ड्रॉअर में जाना होगा। तो ऐप ड्रॉअर में आप जाएंगे और देखेंगे अमेजन अभी आपने लॉक किया था उसको, अभी देखिए वो हिडन हो चुका है। मगर क्वेश्चन फिर ये उठता है कि फिर आप हिडन ऐप को देखेंगे कैसे। अगेन आपको प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन में जाना है, फिंगरप्रिंट दे देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप हाइडिंग में जाएंगे तो व्यू हिडन ऐप है, इसको आपको कर देना है। और ये बोलता है कि 2 फिंगर से आपको होम स्क्रीन पे स्वाइप अप करना है ताकि आप हिडन ऐप को देख सके। और ऑब्वियसली आप उसको देखने के लिए प्राइवेसी पासवर्ड चाहिए होगा, वरना कोई भी करके हिडन ऐप को देख लेगा। तो फायदा क्या वो ऐप हाइड करने का। चलिए देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो इसको होम स्क्रीन पे चलते हैं, 2 उंगली से ऊपर की ओर करते हैं और देखते हैं कि आपसे ये बोलता है प्राइवेसी पासवर्ड देने का। और जैसे ही देते हैं तो आप देख सकते हैं हिडन ऐप्स आप देख सकते हैं अमेजन है। अब सिक्योरिटी में अगर आप प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन के नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक कमाल का ऑप्शन ऐप पिनिंग का मिलता है, जो करता क्या है दोस्तों मैं बताता हूँ। पहले इसको मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आपसे कोई फोन मांगता है कि वो कुछ देखना चाहता है आपके एल्बम में, कुछ फोटो को देखना चाहता है, आपको लगता है हाँ ठीक है दिखा सकते हैं, तो आप उसको दे देते हैं देखने के लिए। मगर वो निकलता है शाना, वो एल्बम से चला जाता है आपके मोबाइल मैप में और आपका बैलेंस देखने लगता है और कुछ ऐसा करने लगता है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि उसको अगर एल्बम देखना हो तो एल्बम स्क्रीन को ही पिन कर दीजिए अपने मोबाइल में, ताकि वो बैक जाना चाहे, होम पे जाना चाहे, कहीं भी ना जा सके, वो सिर्फ एल्बम में ही आगे पीछे नेविगेट कर सके। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा
लिखा हुआ है इट अलाउज यू टू कीप द करंट ऐप इन व्यू अंटिल यू अनपिन इट। तो अनपिन कैसे होगा, तो आपसे वो प्राइवेसी पासवर्ड मांगेगा, चाहे फिंगरप्रिंट मांगे, चाहे फेस अनलॉक मांगे, चाहे पैटर्न मांगे, और वो चूंकि आपके पास है इसलिए वो सिर्फ एल्बम को ही देख सकता है, बाहर नहीं निकल सकता है। और यहाँ पर पिनिंग रेंज को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, पिन दिस पेज अलाउ एक्शन, पिन दिस पेज डिसअलाउ एक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐप पिनिंग होगा कैसे, तो चलिए एल्बम की बात करें तो एल्बम में ही चलते हैं, रीसेंट्स वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर आप इस आइकॉन पर टैप करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं पिन का ऑप्शन है, बस यहाँ पर पिन सेलेक्ट कर देना है। अब देखिए ये ऐप जो है वो पिन हो चुका है, यानी आप किसी और को दे चुके हैं इस तरह से एल्बम को पिन करके। अब वो ऊपर नीचे करना चाहता है, अंदर जाना चाहता है, बैक जाना चाहता है, वो सब कुछ कर सकता है, मगर जरा भी शांत पट्टी को दिखाने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा होम स्क्रीन पे जाना तो देखिए ये बोल देगा टू अनपिन दिस ऐप यू हैव टू टच एंड होल्ड बैक एंड रिसेंट्स बटन। वो रिसेंट्स में जाना चाहेगा तो भी ये बोल देगा। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि वो इस एल्बम ऐप से बाहर निकल ही नहीं सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, और वो आपके किसी भी डेटा को, किसी भी सेंसिटिव ऐप को देख नहीं सकता है, उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। मगर हाँ, जब उसका काम हो जाएगा, वो एल्बम से मन भर जाएगा, वो आपको देगा फोन, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, बैक और रिसेंट्स को एक साथ दबाना है, और जैसे ही आप दबाएंगे फोन लॉक हो जाएगा, आपको अनलॉक कर देना। और देखिए अब आप बैक भी जा सकते हैं, होम पे भी जा सकते हैं, रिसेंट्स में भी जा सकते हैं। तो ये तो हुआ कि आप ऐप इंक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, ऐप को हाइड कैसे कर सकते हैं और ऐप को पिन कैसे कर सकते हैं। ऐप क्लोन तो अभी तक आपने देखा ही नहीं, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे आना है ऐप्स में, और जैसे ही आप ऐप्स में जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐप क्लोन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नॉर्मली ऐप क्लोन आप किसको करते हैं, आप जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है उसको करते हैं, या फिर आप नेटफ्लिक्स को कर सकते हैं, फोन पे को कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक को हम लोग कर देते हैं, तो देखिए ये क्लोन ऐप बनाना शुरू कर देता है, और एक बार क्लोन ऐप बन जाता है तो ये बोल देता है क्लोन ऐप एडेड टू होम स्क्रीन। तो चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं होम स्क्रीन पे क्लोन ऐप आया कि नहीं। तो फेसबुक कहाँ है, ये देखिए ये फेसबुक है, ये इसका क्लोन ऐप है। क्लोन ऐप का खासियत क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऐप के नीचे में एक ब्लैक कलर का छोटा सा लोगो हो जाता है जो बताता है ये क्लोन ऐप है, और ऐप नेम में भी आप देख सकते हैं 2 नंबर आ जाता है, यानी कि ये पहला फेसबुक है, ये दूसरा फेसबुक है। अब ऐप क्लोन का फायदा क्या होता है, तो फायदा ये है कि एक ही मोबाइल में दो फेसबुक आप चला सकते हैं, वो भी दो डिफरेंट अकाउंट से, यानी 2 फेसबुक चलाने के लिए आपको 2 मोबाइल की जरूरत नहीं है, बस एक ही मोबाइल में दोनों फेसबुक चलाइए, वो भी डिफरेंट अकाउंट से, जिसमें फनटच OS 13 का आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाता है, यानी कि एंड्रॉइड 13 वर्जन पे बेस्ड है। तो एंड्रॉइड 13 वर्जन का खासियत आप जानते हैं दोस्तों, इसको आपको मल्टीपल टैप करना है, और कितना बजाना है, तो 1 बजाना है, तो कहीं से भी आप इसको उल्टा सीधा 1 बजा दीजिए, देखिए 13 का इतना बढ़िया कलरफुल लोगो आ जाता है। मगर जादू यही खत्म नहीं होता है, अगर आप इसको लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल कलर मिलता है वॉलपेपर में, और बहुत तरह का आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है, डिफरेंट कलरफुल वॉलपेपर देखने को मिलेगा, और इतना सारा वॉलपेपर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको रैम का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें 6 GB अगर आपका वेरिएंट है तो 6 GB तक आप रैम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि एक्सटेंडेड रैम बना सकते हैं। यानी टोटल इस मोबाइल में 12 GB रैम है, 8 GB का आपका वेरिएंट है तो 8 + 8 यानी 16 GB आपका रैम हो जाएगा। रैम एक्सटेंशन का फायदा क्या होता है आपको पता है, कि आप कोई भी हाई रेटिंग ऐप यूज कर रहे हो, चाहे गेम यूज कर रहे हो, अचानक से आपको रैम का जरूरत पड़ गया तो 6 GB कम पड़ गया तो कहां से लाएंगे, ये एक्सटेंडेड रैम से ला सकते हैं। ये आपके स्टोरेज का ही पार्ट होता है जिसको वो रैम के रूप में ले लेता है। अब अगेन क्वेश्चन ये उठता है कि आप इसको कहां से बढ़ाएंगे, कहां से कस्टमाइज करेंगे, तो आपको सेटिंग्स में आना है, थोड़ा ऊपर आना है, रैम एंड स्टोरेज में आना है, यहाँ रैम में आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आपका 5.7 GB रैम जो है वो यूज हो रहा है, और एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन आपको यहाँ पर है, जिसमें आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, या तो आप 6 GB बढ़ाइए या 6 GB नहीं बढ़ाइए। नहीं बढ़ाना हो तो इसको यहाँ से आपको डिसेबल कर देना है, और ये आपके फोन को रीस्टार्ट कर देगा ताकि वो इफेक्ट में आ सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग एल्बम में जाएंगे और इसके मोबाइल के फोटोज में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल फोटो आपने कैप्चर किया हुआ है। आपको लगता है कि कोई एक फोटो बहुत सेंसिटिव है, जैसे ये फोटो जो है बहुत सेंसिटिव है, हालांकि मुंह में पानी तो आपके भी आ गया होगा, और आपको इसको किसी को दिखाना नहीं है, तो आपको इस 3 डॉट्स के मोर ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हाइड का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से हाइड कर देना। आप देखिए ये गायब हो जाता है, तो एक फोटो गायब हो गया जो हिडन हो गया। मगर क्वेश्चन ये उठता है कि अब आप उसको देखेंगे कैसे, क्योंकि कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं रिसेंटली डिलीटेड आप देख सकते हैं, सिमिलर फोटोज दे सकते हैं, रिकमेंडेड है, सर्च है, फोटो है, लेकिन हिडन ऑप्शन आप कहां से देखेंगे, तो आपको इस सेटिंग्स में जाना है, और इसमें आप देख सकते हैं आपको हिडन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप इस हिडन फोटो को देख सकते हैं। हालांकि सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट है कि आप हिडन ऐप को बिना किसी पासवर्ड के खोल दे रहे हैं। एटलीस्ट उसमें आपको फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न या फिर फेस अनलॉक तो देना ही चाहिए था, वरना कोई भी हिडन में जाके देख सकता है कि हिडन कौन सा फोटो किया गया है। अब आपको लगता है कि अब इसको हिडन होने का जरूरत नहीं है, रसगुल्ला खाने का टाइम हो गया है, तो अनहाइड कर दीजिए, अनहाइड कर दीजिए। अब आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो रसगुल्ला है वापस से आपके एल्बम में आ जाता है। ठीक इसी तरह से अगर आप मल्टीपल फोटो को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत ही भयानक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे तो आप जनरेट PDF कर सकते हैं, यानी आप PDF बना सकते हैं इन सारे फोटोज का एक साथ। ठीक इसी तरह से अगर आप बैक जाएंगे डिस्कार्ड करके तो आप देखेंगे 3 डॉट्स के मेनू में आपको ऑप्शन मिल जाता है वीडियो क्लिप बनाने का, कोलाज बनाने का। तो इतना सारा ऑप्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये बैलेंस मोड में होता है, मगर अगर आप गेमिंग करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि फोन का रिसोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स आपको मिले, तो यहाँ पर मॉन्स्टर मोड में आप इसको सिलेक्ट कर लेना। और देखिए
मॉन्स्टर मोड जो है ऑन हो जाता है। हालांकि मैंने आपको बताया था मॉन्स्टर मोड अगर आपको ऑन करना हो तो यहाँ से आप टॉगल के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए टॉगल में भी मॉन्स्टर मोड ऑन हो जाता है, जिसको अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप यहाँ पर वापस आ जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपके फोन को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स मिलेगा और आपका फोन जो है वो बिल्कुल रॉकेट की तरह भागेगा। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे बैटरी परसेंटेज का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इनेबल कर देना और देखिए यहाँ पर आपको दिखाने लगता है कि 70% अभी बैटरी आपका चार्ज है। अब नेक्स्ट हिडन सेटिंग को देखने के लिए अगर हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है अल्ट्रा गेम मोड का, जिसमें आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो गेम साइड बार को आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसको यहाँ से इनेबल कर लेना। और इसके बाद आपको 4D वाइब्रेशन भी मिल जाता है, जो बहुत ही लिमिटेड गेम में है, मगर ये बहुत ही बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देता है गेमिंग का। फिलहाल PUBG मोबाइल में है तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। फिर बैक जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे ऑटो प्ले विद स्क्रीन ऑफ, फ्रेम रेट प्रायोरिटी है, साउंड क्वालिटी इफेक्ट्स है। यहाँ से आप बहुत सारा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। और जितने भी गेम आप इंस्टॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जिसमें फिलहाल किसी भी गेम को ओपन कर लेते हैं और जैसे ही आप ओपन करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे अल्ट्रा टर्बो जो है, मल्टी टर्बो मोड जो है गेम असिस्टेंट वो इनेबल हो जाता है। और उसको अगर आप देखना हो तो कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से आप स्वाइप करेंगे, आप देखेंगे कि गेम टर्बो जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो आपको बताता है CPU और GPU का करंट स्टेटस क्या है। और आप देखेंगे ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा जैसा भी CPU और GPU जो है वो काम कर रहा है। और मैंने आपको बताया था, याद होगा, बैटरी में मॉन्स्टर मोड है, तो यहाँ पर देखिए मॉन्स्टर मोड को भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और देखिए CPU GPU जो है कितना तगड़े तरीके से परफॉर्म करने लगता है। तो हमेशा गेमिंग में या फिर हाई एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मॉन्स्टर मोड को आपको जरूर से यूज करना ही चाहिए। और उसके अलावा आप देख सकते हैं इतना सारा आपको फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें बैकग्राउंड कॉल का है, ब्लॉक नोटिफिकेशन का है, मोशन कंट्रोल का है, लॉक ब्राइटनेस का है, ऑटो प्ले आप कर सकते हैं, स्क्रीन ऑफ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्ड स्क्रीन कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, डायनेमिक इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनहांस डायनेमिक इफेक्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी वेदर में जो बैकग्राउंड है उसको अगर आप एनहांस करना चाहते हैं तो बस इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। यानी कि जब बारिश हो रहा होगा तो वेदर ऐप में आपको बारिश की बूंदे दिखाएंगे, दिन में सन दिखाएगा, रात में मून दिखाएगा। ठीक उस तरह से नैनो म्यूजिक प्लेयर में भी आप अगर फर्दर एनहांसमेंट चाहते हैं तो यहाँ से उसको इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको वेरियस इफेक्ट्स देखने को मिले। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्ले बटन जो है वो कलर चेंजिंग इफेक्ट आपको दिखाएगा। बैक जाएंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं टच स्क्रीन एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है, यानी जब स्क्रीन को आप टच करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो इस तरह का आप देख सकते हैं एनिमेशन होगा। देखिए इस तरह से एनिमेट करेगा आपका स्क्रीन। हालांकि ये बैटरी थोड़ा ज्यादा खाएगा, इसलिए आपको हिसाब से करना है, मगर हाँ अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैक जाएंगे और इसके नीचे आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट इफेक्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो ऑलवेज ऑन में भी काम करता है, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले में भी काम करता है। तो एम्बिएंट लाइट इफेक्ट करता क्या है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आप एम्बिएंट लाइट इफेक्ट को कस्टमाइज करना चाहते हैं टाइम के अनुसार, यानी कि 6 बजे सुबह से रात 12 बजे तक दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप 6 की जगह 8 कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता हो। ठीक है, उसी तरह से अगर इनकमिंग कॉल में भी आप लाइट इफेक्ट चाहते हैं तो यहाँ से उसको इनेबल कर सकते हैं। लाइट इफेक्ट कैसा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू देखने के लिए बस आपको इस पर टच करना और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। तो जिस तरह का भी आप करेंगे उस तरह का आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। और राइट स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपको और भी बहुत तरह का देखने को मिल जाता है, जिसमें कलर को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप ये कलर चाहते हैं तो ये कलर कर सकते हैं, जो भी कलर आपको सही लगता हो। ट्रांसपेरेंसी अगर आपको सेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, और विड्थ अगर आपको बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इनकमिंग कॉल के बाद अगर आप नोटिफिकेशन में भी चाहते हैं कि एम्बिएंट लाइट इफेक्ट का आपको ऑप्शन मिले, तो यहाँ से आपको सेम तरीके से कस्टमाइज करके अप्लाई कर देना है। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और आप देखेंगे इसके नीचे आपको होम स्क्रीन ट्रांजिशन का एनिमेशन देखने को मिलता है। यानी कि होम स्क्रीन पे आप जाएंगे तो किस तरह का आपको एनिमेशन इफेक्ट मिलेगा। आप चाहे तो एफिशिएंट कर सकते हैं, आप चाहे तो कंफर्टेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि कैसा आपको प्रीव्यू मिलेगा। बस जो भी आपको सही लगता है उसको करके अप्लाई कर दीजिए और बैक चले जाइए। इसके बाद होम स्क्रीन एंटर करने का एनिमेशन अनलॉक के बाद कैसा होगा, तो अगेन आप चाहते हैं कि इफेक्ट कैसा हो, तो फ्लाई आउट लेयर का इफेक्ट हो तो आप इस तरह से करते हैं, फ्लाई आउट हो तो इस तरह से कर सकते हैं, फ्लाई इन हो तो इससे कर सकते हैं। ये बहुत मजेदार होता है, इसको आप अप्लाई करके देखिए। बैक जाएंगे और इसमें आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन को भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप देख रहे हैं, जब आपका फोन लॉक होता है तो यहाँ पर बताता है कि फिंगरप्रिंट आपको देना है, तो उसका एनिमेशन कैसा होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, जैसा भी आप चाहें यहाँ से दे सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है। मेरे को कलरफुल अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। बस इसको सिलेक्ट करके आपको अप्लाई कर देना है, बैक जाना है। ठीक इसी तरह से फेस रिकग्निशन का भी एनिमेशन आपको ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस रिकग्निशन कैसा होगा, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं कलरफुल प्रेफर करता हूँ इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। इसको करके आप अप्लाई कर दीजिए, तो जब भी ये फेस अनलॉक के लिए मांगेगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का ही एनिमेशन में मांगेगा, और जैसे ही आप फेस दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और इसके पहले फिंगरप्रिंट रिकग्निशन एनिमेशन था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी कि जैसे ही आप फिंगरप्रिंट दे देते हैं तो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, तो किस तरह का एनिमेशन देगा। आप इस तरह का एनिमेशन दे सकते हैं, इस तरह का दे सकते हैं, यहाँ पर जितना भी है इस तरह का दे सकते हैं। अगेन मेरे को कलरफुल अच्छा लगता है, इसको अप्लाई कर देते हैं। ये काम कैसे करता है, तो देखिए इसको लॉक कर देते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर आ जाता है, इस पे आप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि एनिमेशन आ जाता है। अब इसी में बैक जाएंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप जब मोबाइल को चार्ज करते हैं USB प्लग लगा के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग आपको कैसा दिखेगा एनिमेशन के रूप में। तो
जो भी आपको अच्छा लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस है। बैक जाएंगे और इसके बाद यूएसबी इंसर्शन एनिमेशन है। अगेन आप नीचे में जब यूएसबी लगाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एनिमेशन आपको दिखाता है, चाहे वो इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। जो भी एनिमेशन आपको चाहिए आप उसको करके अप्लाई कर देंगे। अगेन बैक जाएंगे और स्क्रीन ऑन ऑफ का भी एनिमेशन इसमें आपको देखने को मिलता है, यानी कि जब स्क्रीन ऑन होता है या ऑफ होता है तो आप कैसा एनिमेशन चाहते हैं। तो ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होगा वो उस पर डिपेंड करता है। ये देखिए राइट से ऐसे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, या फिर बीचों बीच ऐसे निकलेगा। तो राइट वाला बहुत बढ़िया होता है, इसको आप कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। और अब देखिए कमाल क्या होता है, तो स्क्रीन को आप लॉक कर देते हैं, आप अनलॉक कीजिए, देखिए इस तरह का एनिमेशन आपको निकल के आता है। ऑफ कीजिए, देखिए इस तरह का एनिमेशन निकल के आता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी का। इसमें जाएंगे तो एस कैप्चर हमने आपको पहले ही दिखाया था, यहाँ पर एस कैप्चर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप फर्दर यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी 3 फिंगर से अगेन आपको ऐसे कर देना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना हो तो बस यहाँ पर टच कर दीजिए, देखिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले लेगा ऑटोमेटिकली। ये स्क्रॉल कर रहा है और ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। ये हैव रीच्ड द बॉटम। और इसके नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बैक जाएंगे और इसमें आप देखेंगे स्मार्ट स्प्लिट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यानी स्प्लिट स्क्रीन का आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो एंटर करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं और किसी भी ऐप में 3 फिंगर से अगर आप ऊपर की ओर स्वाइप करेंगे तो वो स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो कोई भी एक ऐप को खोल लेते हैं, ये क्रोम को ही खोल लेते हैं, 3 फिंगर से इसको ऐसे करते हैं, देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। और ये देखिए काम करता है, स्प्लिट स्क्रीन में देखिए कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा कौन होगा, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्ले स्टोर आप सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर में गूगल आ जाता है, नीचे में प्ले स्टोर आ जाता है, बीच में एक आपको डिवाइडर मिल जाता है बार के रूप में, जिसको आप पकड़ के इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया से बैकग्राउंड को ये ब्लर कर देता है और इसका ऐप का आइकॉन आ जाता है, ताकि आपको पता रहे कि ऊपर में कौन है, नीचे में कौन है। और अगर इसको छोटा बड़ा करना चाहे तो आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये डिवाइडर को जैसे ही आप टैप करते हैं तो आप देखते हैं आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें स्वैप का भी ऑप्शन है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है प्ले स्टोर चला जाता है, नीचे जो है गूगल आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको लगता है कि नीचे जो गूगल है उसका जरूरत नहीं है तो आप इस पर टैप कीजिए, यहाँ पर जो एप्स का आइकॉन है इस पर टच कीजिए और देखिए ये गायब हो जाता है। और यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो मैप कर सकते हैं, आप चाहे तो फेसबुक कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। और आपको लगता है कि अब स्प्लिट स्क्रीन का जरूरत नहीं है, आपको प्ले स्टोर ही पूरे में चाहिए, तो इस डिवाइडर को पकड़ के नीचे से कर दीजिए, देखिए पूरे में फुल स्क्रीन हो जाता है प्ले स्टोर। वैसे स्प्लिट स्क्रीन में लाने का एक और बढ़िया तरीका है, आपको रिसेंट्स में जाना है, इस ऐप के आइकॉन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा अगेन कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में ही आप देख सकते हैं स्मार्ट स्प्लिट के नीचे आपको स्मार्ट मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए। जैसे रेस टू वेक है, इसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे, फोन को जैसे ही आप लेके हाथ में उठाएंगे तो इसका स्क्रीन जो है वो वेकअप हो जाएगा और आप वहां पे देख सकते हैं कौन सा नोटिफिकेशन है या कोई मिस कॉल है उसका डिटेल देख सकते हैं। आपको कोई भी बटन दबाने का जरूरत नहीं है स्क्रीन को देखने के लिए, जो आपका बैटरी ज्यादा खाता है। तो बस हाथ में उठाइए, फोन में देख लीजिए, बैटरी बचाइए। डबल टैप टू वेक, अगर आप डबल टैप करेंगे तो फोन आपका वेकअप हो जाएगा, अगेन स्क्रीन का लाइट जल जाएगा और आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन मिस कॉल को। कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है जो बैटरी ज्यादा खाता है। ठीक उसी तरह से डबल टैप टू टर्न ऑफ, अगर आप स्क्रीन को टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो डबल टैप कीजिए इस ऑप्शन को इनेबल करके। बैक जाएंगे और इसी में आप देखेंगे स्मार्ट वेक का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें बहुत सारा जेस्चर है, जैसे स्वाइप अप टू अनलॉक है, स्वाइप डाउन टू टेक अ फोटो है, एम करेंगे तो म्यूजिक प्ले करेगा, स्वाइप हॉरिजॉन्टली करेंगे तो चेंज करेगा म्यूजिक को, एफ करेंगे तो फेसबुक लॉन्च हो जाएगा, ई करेंगे तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ई में हम लोग कोई भी एक ऐप दे देते हैं। चलिए आज अमेजन पे ही ठीकरा फोड़ देते हैं, अमेजन को इनेबल कर देते हैं। तो सब ऑप्शन को फटाफट से इनेबल कर लेते हैं और एक एक करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो काम कब करेगा, जब आपका स्क्रीन जो होगा वो लॉक होगा। अब स्वाइप अप कीजिए अनलॉक करने के लिए, स्वाइप अप कीजिए, देखिए अनलॉक करने के लिए बोलता है कि नहीं, और देखिए अनलॉक करने के लिए बोलता है, बस आपको पैटर्न या फिंगरप्रिंट दे देना है, देखिए अनलॉक हो जाता है। अब स्वाइप डाउन करना था फोटो लेने के लिए, तो स्वाइप डाउन करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक एनिमेशन आ जाता है और देखिए कैमरा को ये खोल देता है फटाक से, ताकि आप फटाक से एक फोटो ले सकें। तो चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग ई किए थे अमेजन ऐप के लिए, तो चलिए ई करके देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो ई हमने ड्रॉ कर दिया, देखिए ई दिखा दिया है और जल्दी से पैटर्न दे देंगे और देखते हैं अमेजन खुलता है कि नहीं खुलता है, और देखिए फटाक से अमेजन खुल जाता है। अब स्मार्ट मोशन में ही स्मार्ट वेक के नीचे आप देख सकते हैं शेक टू टर्न ऑफ फ्लैश लाइट, यानी आप ऐसे ऐसे शेक करेंगे और फ्लैश लाइट जो है पीछे से ऑन हो जाएगा। अब इसके नीचे क्विक एक्शन है, इसमें जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक एक्शन को बस यहाँ से इनेबल कर देना है। और ये क्या करता है, तो जब आपका स्क्रीन लॉक होगा तो आपको प्रेस एंड होल्ड यानी वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है इन सारे फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए। चाहे आप फ्लैश लाइट ऑफ करना चाहे, क्या रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहे, कैमरा ऑन करना चाहे, फेसबुक ऑन करना चाहे, या फिर कोई भी ऐप ऑन करना चाहे जो आपके पसंद का हो। अब इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे प्रेस एंड होल्ड पावर बटन है, तो प्रेस एंड होल्ड पावर बटन को रखेंगे तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो असिस्टेंट है ये खुल जाता है, जो कभी कभी आपको लगता है कि कोई काम का चीज नहीं, इसको नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में आपको पावर मेनू आना चाहिए। तो यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बस प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनेबल द पावर एंड इमरजेंसी मेनू, इसको ओपन कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब देखिए पावर बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये पावर मेनू देता है, जिसे आप पावर ऑफ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब इसी
इसी में बैक जाएंगे तो आपको इजी टच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको बस यहाँ से इनेबल कर देना है। इजी टच आप जानते हैं क्या होता है, एक छोटा सा बॉल देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसको आप टच करते हैं तो आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिल जाता है, जैसे स्क्रीनशॉट लेने का, कैलकुलेटर ओपन करने का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का, फ्लैशलाइट का, सर्च का, इजी टच का, या यहाँ से कोई भी ऐप को आप ओपन कर सकते हैं। बस यहाँ से टच कीजिए, देखिए ऐप जो है वो ओपन हो जाता है इस तरह से। और ये इजी टच जो है क्विक बॉल की तरह यहाँ पर देखिए चिपक जाता है, इसको आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं और फिर से यूज कर सकते हैं। और इसको भी आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी डबल टैप करने पे क्या होगा तो यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर ऑन करना हो, अब देखिए आप इसको निकालिए, डबल टैप कीजिए, देखिए कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है फ्लैश नोटिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पे फ्लैश नोटिफिकेशन जाइए, इनकमिंग कॉल में इनेबल कर दीजिए। अब देखिए पीछे का फ्लैश नोटिफिकेशन जो है वो इनेबल हो जाए, जब भी कॉल आएगा तो पीछे का फ्लैश जो है वो भी ब्लिंक करेगा साथ में। अब इजी टच में ही डबल टैप के नीचे आप देख सकते हैं टैप एंड होल्ड है, जिसमें आपको होम स्क्रीन है, यानी टैप एंड होल्ड आप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। अब बैक जाएंगे, इजी टच के नीचे फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल है। अगर आप वीडियो कॉल करते हैं, ऑब्वियसली आज के जमाने में वीडियो कॉल कौन नहीं करता है, तो जितने भी एप्स आप में इंस्टॉल्ड होंगे, जैसे जूम हुआ या फिर व्हाट्सएप हुआ, तो वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो सबके लिए आपको इनेबल कर देना है मोर एप्स में जाके। और ब्यूटी मोड को इनेबल करने का फायदा ये है कि वीडियो कॉल में आपका जो क्लैरिटी हो बहुत साफ रहता है आपके चेहरा का, और आपको काफी बढ़िया प्रेजेंटेबल बना के ये भेजता है। ठीक इसके बाद आप देख सकते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन है, जिसको आपको इनेबल कर देना है। इनकमिंग कॉल आएगा तो पीछे का जो फ्लैश है वो ब्लिंक करेगा और बताएगा कि इनकमिंग कॉल आया है। इनकेस आपका मोबाइल दूर है और आप साइलेंट मोड में है, लेकिन फ्लैश नोटिफिकेशन के थ्रू आप जान सकते हैं जब वो ब्लिंक करेगा कि आपका कोई कॉल आ रहा है और आप उसको आकर अटेंड कर सकते हैं। फ्लैश नोटिफिकेशन नीचे आप देख सकते हैं टास्क टाइमर आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आप अपने मोबाइल को शेड्यूल कर सकते हैं ऑन ऑफ के लिए। नॉर्मली रात में क्या होता है, आप सोते हैं आपका मोबाइल जागता है, तो रात में किसी को शिकायत होता है 10% 12% बैटरी जो है वो चूस लेता है। 100% पे गए थे 90% पे हो गया रात भर में, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। रात में आपका मोबाइल भी सो सकता है, कैसे सो सकता है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपके मोबाइल के सोने का टाइम क्या होगा। रात में 11 बजे आप सोने जाते हैं तो अपने मोबाइल को भी सुला सकते हैं, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। सुबह 7 बजे आप उठते हैं तो अपने मोबाइल को भी उठा सकते हैं, यहाँ से इसको इनेबल कर। और अगर सैटरडे संडे को थोड़ा रिलैक्स टाइमिंग चाहिए तो यहाँ से सैटरडे संडे के लिए भी इनेबल कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल डे के लिए आप कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइब्रेशन मोड को भी आप शेड्यूल कर सकते हैं, एयरप्लेन मोड को भी आप शेड्यूल कर सकते हैं, और काउंटडाउन वाइब्रेशन को आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। फिर से बैक जाएंगे और आप देखेंगे वन हैंडेड मोड भी इसमें आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन कितना बड़ा है, 6.4 इंचेस का स्क्रीन है। कभी कभी अंगूठी से ऊपर में आपको करना मुश्किल हो जाता है, तो आप वन हैंडेड मोड को बस यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और वन हैंडेड मोड में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पे ऐसे ले आके ऐसे कर देना और देखिए वन हैंडेड मोड में ये आ जाता है, यानी कि आपका स्क्रीन जो है ये छोटा हो जाता है। अब एक अंगूठे से ही आप देखिए यहाँ पर भी बैक में भी जा सकते हैं, आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये काफी छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर आप कॉर्नर में टैप करके इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, जितना भी आप बड़ा छोटा करना चाहें। और अगर आपको लगता है कि आपका काम हो गया वन हैंडेड मोड का, तो इसको यहाँ से क्लोज करके फुल स्क्रीन में भी आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जो आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा खजाना मिल जाए जिसमें बहुत सारा ऑप्शन हो। उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले नीचे आना है, एक्सेसिबिलिटी मेनू में जाना है, और एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट को बस यहाँ से इनेबल कर देना है, अलाउ कर देना है, गॉट इट कर देना, और देखिए यहाँ पर ये शॉर्टकट आ जाता है। बस इसको आप टच करेंगे आपको पिटारा मिल जाएगा खजाने का। पावर ऑप्शन में जाना है, आपको कोई जरूरत नहीं है पावर मेनू को टैप करने का, बस यहाँ पे टच कीजिए और देखिए पावर मेनू में आप ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब आपको अगर वॉल्यूम बढ़ाना है घटाना है तो वॉल्यूम बटन टच करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम घटा सकते हैं। ठीक उसी तरह से ब्राइटनेस को यहाँ से कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल इजीली आपके पास सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन में जाना है तो बस यहाँ से कर दीजिए, देखिए स्क्रीन लॉक हो जाता है। आपको डबल टैप करने की जरूरत नहीं है, पावर बटन दबाने की जरूरत नहीं है। रिसेंट ऐप में जाना है तो वो बटन को दबाने की जरूरत नहीं है, इसी को दबा दीजिए, देखिए रिसेंट ऐप में आप आ जाते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट स्क्रीन में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है क्विक सेटिंग्स का, नोटिफिकेशन का। कोई भी आप टच कीजिए, देखिए यहाँ पे क्विक सेटिंग्स कर देता है, ऐसे नोटिफिकेशन आ जाता है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 फिंगर से करने का, वॉल्यूम डाउन, पावर बटन कुछ नहीं, बस यहाँ पर टच कीजिए, देखिए ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लेता है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना हो तो अगेन लॉन्ग स्क्रीन यहाँ पर टच करिए, देखिए ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा और लॉन्ग स्क्रीनशॉट को वो ले लेगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।